नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को मैं जो आप लोगों के समक्ष कहानी और रोज़ एक धार्मिक महामात्य कार्तिक मास का आप लोगों को सुनाती हूँ वो पसंद आता होगा। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए हम आगे की कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने से मेरा बहुत मोटिवेशन बढ़ता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराजा पृथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसी कारण माघ मास और कार्तिक एकादशी, यह तीनों व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक का महीना, तिथियों में एकादशी और अक्षेत्रों में श्री द्वारका जी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है, वह यज्ञ करने वाले प्राणियों से जो मुझे अधिक प्रिय होता है। जो प्राणी विधि विधान से इनकी सेवा करते हैं, उनके अनुग्रह से कभी पाप नहीं होते। भगवान श्री चंद्र जी महाराज के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने यह बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरे के पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अत्यधिक प्रिय है कि जिससे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो जाता है। दूसरे प्राणी द्वारा किया गया पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, आप मुझे बतलाइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस क्रम द्वारा मिलता है सो सुनो। सतयुग में देश ग्राम तथा कुलों का दिया हुआ पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। सत्सर्ग न करने पर भी यह व्यवस्था कही गई है और सत्सर्ग जैसे पाप व पुण्य दूसरों को मिलते हैं, उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने के पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा एक सवारी चढ़ने से श्वास के आने जाने से पुण्य का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने से और दूसरों की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठा भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे के निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्यों की जो कोई सेवा करता है, वह सेवा का भाग लेता है तथा अपना पुण्य उसे देता है। स्त्री, नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरों से सेवा करवा कर उसका पैसा नहीं देता, तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल जो व्यक्ति लांघता है, वह उसको जिसकी पत्तल उसने लांघी है, अपने पुण्य का छठा भाग उसको देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है, वह अपने पुण्य का छठा भाग उसे दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों के लिए धन मांगता है, वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दान करने वाला पुण्य का भागी होता है, जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके पश्चात श्रोता से याचना करता है, वह अपने पुण्य का छठा भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरे का धन चुराकर उससे धर्म करता है, वह चोरी के पाप का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जितना धन चुराया है, वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतारे जो मनुष्य मर जाता है, उसको ऋण देने वाले सर्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला,
सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, यह सब पाप और पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा से पाप पुण्य के षष्ठांश का भागी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के किए हुए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न रखने वाली आज्ञाकारिणी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा हिस्सा लेती है। जो पुण्य आत्माएं पराये लोगों को दान करती हैं, वह उसके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करती हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाला मनुष्य के पुण्य के छठवें भाग को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दूसरों के किए हुए पुण्य अथवा बिना देने से दूसरों को फल मिल जाता है, किंतु जब नियम जो कि मैंने बतलाए हैं कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पुण्य व पाप भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराण इतिहास जो कि पवित्र भी है और बुद्धि का देने वाला भी है, वह कहता हूँ, सो ध्यान से सुन। दोस्तों, कहानी का अगला अध्याय हम अगली वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों, आशा है आप सब लोगों को मेरी कहानी पसंद आती होगी। और दोस्तों, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं आप लोगों से दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से मेरा बहुत मोटिवेशन बढ़ता है। नमस्कार दोस्तों।